गलवान घाटी से पीछे हटी चीनी सेना। ड्रैगन के झुकने के पीछे क्या है वजह? भारत की तैयारी या अंतर्राष्ट्रीय दबाव? भारत और चीन के बीच करीब एक महीने से LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव बना हुआ है। इसको लेकर दोनों देशों के बीच सैन्य और कूटनीतिक स्तर की बातचीत भी की जा रही है, लेकिन फिर भी दोनों सेनाओं की बॉर्डर पर गतिविधियां जारी थीं। हालांकि बुधवार 5 जून को चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी गलवान घाटी से 2 किलोमीटर पीछे हट गई, जिसके बाद भारतीय सेना भी अपनी जगह से 1 किलोमीटर पीछे चली गई। तो आखिर ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से ड्रैगन झुकने को मजबूर हो गया? चीन के इस व्यवहार को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ कमर आगा ने एक ऑनलाइन न्यूज पोर्टल से बात की, जिसमें उन्होंने चीन के इस नरम रुख के पीछे 3 वजह को मुख्य बताया। भारतीय सेना की जवाबी तैयारी, चीन का आंतरिक संकट, चीन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव। तो सबसे पहले बात भारतीय सेना की जवाबी की तैयारी की। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ कमर आगा बताते हैं कि पहले लद्दाख में और फिर सिक्किम में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसके बाद सिक्किम में तो विवाद नहीं बढ़ा, लेकिन पूर्वी लद्दाख में LAC पर चीन ने अपनी आक्रामकता दिखानी शुरू कर दी और भारत पर दबाव बनाने के लिए वहां बड़ी संख्या में सैनिक तैनात कर दिए। इधर चीन की इस हरकत के बाद भारत ने भी LAC पर अपने सैनिक बढ़ा दिए और बड़ी संख्या में टैंक, युद्धक वाहनों को इलाके में तैनात कर दिया, जिसके बाद चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से बातचीत कर विवाद सुलझाने का बयान आया। ऐसे में अब तक दोनों देशों के लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारियों के बीच 10 दौर की बातचीत हो चुकी है, हालांकि सभी बेनतीजा निकली। अब बात दूसरी वजह की, जो कि है चीन का आंतरिक संकट। कमर आगा के मुताबिक कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर गहरी चोट की है और चीन भी इससे बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। ऐसे में वहां भी बड़ी संख्या में बेरोजगारी बढ़ी है और जिससे चीनी नागरिकों में असंतोष है, और इस मुद्दे से अपने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए चीन राष्ट्रवाद का कार्ड खेल रहा है। इसलिए चीन जो भारत के साथ लद्दाख पर कर रहा है, वैसा ही साउथ चाइना सी में वियतनाम, जापान और ताइवान के साथ भी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अमेरिका की वजह से उसे वहां भी मुंह की खानी पड़ रही है। इतना ही नहीं, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड परियोजना में अरबों डॉलर खर्च करने के बाद भी उससे कोई फायदा होता नहीं दिख रहा है और इन सब से चीन पर आंतरिक स्तर पर दबाव बढ़ता जा रहा है। और तीसरी वजह है चीन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव। आगा कहते हैं कि चीन पर इस वक्त पूरी दुनिया की ओर से चौतरफा दबाव बना हुआ है। लगभग पूरी दुनिया कोरोना संक्रमण के लिए चीन को जिम्मेदार मान रही है। इसके अलावा अमेरिका के साथ चीन का बिगड़ते रिश्ते किसी से छुपे नहीं हैं। वहीं जापान, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया और ताइवान जैसे देश चीन की विस्तारवादी नीति का लगातार विरोध कर रहे हैं। वहीं हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के ताकतवर देशों के ग्रुप 7 का विस्तार कर भारत को शामिल करने के संकेत दिए हैं। ऐसे में चारों तरफ से घिरा चीन इस वक्त भारत से जंग का रिस्क नहीं उठा सकता। इन सब के अलावा भारत चीनी बिजनेस के लिए एक बड़ा मार्केट भी है। ऐसे में चीन इस आर्थिक संकट के दौर में भारतीय बाजार को भी नहीं खोना चाहता है। ऐसे में इन्हीं वजहों के कारण उसे लद्दाख को लेकर अपने रुख में नरमी लानी पड़ी है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।